सदर दरवाजे के अंदर दाखिल होते ही सीढ़ियों के पास एक छोटी सी कोठड़ी है जिसमें कभी अपले और लकड़ियां कोयले रखे जाते थे, मगर अब उसमें नल लगाकर उसको मर्दाना गुसल खाने में तब्दील कर दिया गया है। फर्श वगैरह मजबूत बना दिया गया है ताकि मकान की बुनियादों में पानी ना चला जाए। इसमें सिर्फ एक खिड़की है जो गली की तरफ खुलती है। उसमें जंग आलूद सलाखें लगी हुई हैं। मैं 5वीं जमात में पढ़ता था जब ये गुसल खाना मेरी जिंदगी में दाखिल हुआ। आपको हैरत होगी कि गुसल खाने इंसानों की जिंदगी में क्यों कर दाखिल हो सकते हैं। गुसल खाना तो ऐसी चीज है जिसमें आदमी दाखिल होता है और देर तक दाखिल रहता है, लेकिन जब आप मेरी कहानी सुन लेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये गुसल खाना वाकई मेरी जिंदगी में दाखिल हुआ और उसका एक अहम तरीन जुज बन के रह गया। यूं तो मैं उस गुसल खाने से उस वक्त का मुतारिफ हूँ जब उसमें अपले वगैरह पड़े रहते थे और मेरी बिल्ली ने उसमें भीगे हुए चूहों की शक्ल के 4 बच्चे दिए थे। उनकी आंखें 10-12 रोज तक मुंदी रही थीं। चुनाचा जब मेरा छोटा भाई पैदा हुआ था, उसकी आंखें खुली देखकर मैंने अम्मी जान से कहा था, अम्मी जान, मेरी बिल्ली टेडी ने जब बच्चे दिए थे तो उनकी आंखें बंद थी, इसकी क्यों खुली हुई हैं? यानी मैं बचपन ही से इस गुसल खाने को जानता हूँ, लेकिन ये मेरी जिंदगी में उस वक्त दाखिल हुआ जब मैं 5वीं जमात में पढ़ता था और एक भारी भरकम बस्ता बगल में दबाकर हर रोज स्कूल जाया करता था। एक रोज का जिक्र है, मैंने स्कूल से घर आते हुए सरदार दोहा वासिंग फल फरोश की दुकान से एक काबली अनार चुराया। मैं और मेरे 2 हम जमात लड़के हर रोज कुछ ना कुछ उस दुकान से चुराया करते थे, लेकिन भाई वधावा सिंह जो फलों के टोकरों में घिरा एक बड़ी सी पगड़ी अपने केसों पर रखे सारा दिन अफीम के नशे में ऊँघता रहता था, को खबर तक ना होती थी। मगर बात यह है कि हम बड़ी बड़ी चीजें नहीं चुराते थे। कभी अंगूर के चंद दाने उठा लिए, कभी लोकाट का एक गुच्छा ले ओढ़े, कभी मुट्ठी भर खोबानियां उठाई और चलते बने। लेकिन इस दफा चूंकि मैंने ज्यादती की थी इसलिए पकड़ा गया। एकदम भाई दोहा सिंह अपनी अबदी नींद से चौंका और इतनी फुर्ती से नीचे उतरकर उसने मुझे रंगों हाथ पकड़ा कि मैं दंग रह गया। साथ ही मेरे हवास बाख्ता हो गए। पहले तो मैं उस चोरी को खेल समझा था, लेकिन जब मेली दाढ़ी वाले सरदार दोहा सिंह ने अपनी फूली हुई रगों वाले हाथ से मेरी गर्दन नापी तो मुझे एहसास हुआ कि मैं चोर हूँ। बचपन ही से मुझे इस बात का ख्याल रहा है कि लोगों के सामने मेरी जिल्लत ना हो। चुनाचा सरे बाजार जब मैंने खुद को जलील होते देखा तो फौरन भाई दोहा सिंह से माफी मांग ली। आदमी का दिल बहुत अच्छा था। अनार मेरे हाथ से छीनकर उसने वो मैल जो उसके ख्याल के मुताबिक अनार को लग गया था अपने कुर्ते से साफ किया और बड़बड़ाता हुआ चला गया। वकील साहब आए तो मैं उनसे कहूंगा कि आपके लड़के ने अब चोरी शुरू कर दी है। मेरा दिल ढक से रह गया। मैं तो समझा था कि सस्ते छूट गए। वकील साहब यानी मेरे अब्बा जी सरदार दोहा सिंह नहीं थे। वो ना अफीम का नशा करते थे और ना उन्हें फलों ही से कोई दिलचस्पी थी। मैंने सोचा कि अगर इस कमबख्त दावा सिंह ने उनसे मेरी चोरी का जिक्र कर दिया तो वो घर में दाखिल होते ही अम्मी जान से कहेंगे, कुछ सुनती हो, अब तुम्हारे इस बरखुदार ने चोरी चकारी भी शुरू कर दी है। सरदार धावा सिंह ने जब मुझसे कहा कि वकील साहब आपका लड़का अनार उठा के भाग गया था तो खुदा की कसम में शर्म से पानी पानी हो गया। मैंने आज तक अपनी नाक पर मक्खी बैठने नहीं दी, लेकिन इस नालायक ने मेरी सारी इज्जत खाक में मिला दी है। वो मुझे 2-3 तमाचे मार कर मुतमैन हो जाते, मगर अम्मी जान का नाक में दम कर देते, इसलिए कि वो हमारी तरफदारी करती थीं। वो हमेशा इस ताक में रहते थे कि उनकी औलाद, हम 6 बेटे थे, से कोई छोटी सी लग्जिश हो और वो आंगन में अपने गंजे सर का पसीना पहुंच पहुंच कर अम्मी जान को सुनाना शुरू कर दें जैसे सारा कसूर उनका है। कोसने के बाद भी उनका जी हल्का नहीं होता था। उस रोज खाना नहीं खाते थे और देर तक खामोश आंगन में सीमट लगे फर्श पर इधर उधर टहलते रहते थे। जिस वक्त भाई धावा सिंह ने वकील साहब का नाम लिया, मेरी आंखों के सामने अब्बा जी का गंजा सर आ गया जिस पर पसीने की ननी ननी बूंदें चमक रही थीं। उनको हमेशा गुस्से के वक्त इस जगह पर पसीना आता था। बस्ता मेरे बगल में बहुत वजनी हो गया, टांगें बेजान सी हो गईं, दिल धड़कने लगा। शर्म का वो एहसास जो चोरी पकड़े जाने पर पैदा हुआ मिट गया।
और उसकी जगह एक तकलीफदा खौफ ने ले ली। अब्बा जी का गंजा सर, उस पर चमकती हुई पसीने की ननी ननी बूंदें, आंगन का सीमट लगा फर्श, उस पर उनका गुस्से में इधर उधर छेड़े हुए बबर शेर की तरह चलना और रुक रुक कर अम्मी जान पर बरसना। सख्त परेशानी के आलम में घर पहुंचा। गुसल खाने के पास ठहर कर मैंने एक बार सोचा कि अगर इस कमबख्त फल फरोश ने सचमुच अब्बा जी से कह दिया तो आफत ही आ जाएगी। 2-3 रोज के लिए सारा घर जहन्नम का नमूना बन जाएगा। अब्बा जी और सब कुछ माफ कर सकते थे, लेकिन चोरी कभी माफ नहीं करते थे। हमारे पुराने मुलाजिम निम्बू ने एक बार 10 रुपए का नोट अम्मी जान के पानदान से निकाल लिया था। अम्मी जान ने तो उसे माफ कर दिया था, लेकिन अब्बा जी को जब उस चोरी का पता चला तो उन्होंने उसे निकाल बाहर किया। मैं अपने घर में किसी चोर को नहीं रख सकता। उनके ये अल्फाज मेरे कानों में कई बार गूंज चुके थे। मैंने ऊपर जाने के लिए जीने पर कदम ही रखा था कि उनकी आवाज मेरे कानों में आई। जाने वो मेरे बड़े भाई सकलेन से क्या कह रहे थे, लेकिन मैं यही समझा कि वो नबू को घर से बाहर निकाल रहे हैं और उससे गुस्से में ये कह रहे हैं, मैं अपने घर में किसी चोर को नहीं रख सकता। मेरे कदम मुन्नो भारी हो गए। मैं और ज्यादा सहम गया और ऊपर जाने के बजाय नीचे उतर आया। खुदा मालूम क्या जी में आई कि गुसल खाने के अंदर जाकर मैंने सदके दिल से दुआ मांगी कि अब्बा जी को मेरी चोरी का इल्म ना हो, यानी दावा सिंह उनसे इसका जिक्र करना भूल जाए। दुआ मांगने के बाद मेरे जी का बोझ कुछ हल्का हो गया। चुनाचा मैं ऊपर चला गया। खुदा ने मेरी दुआ कबूल की। धावा सिंह और उसकी दुकान अभी तक मौजूद है, लेकिन उसने अब्बा जी से अनार की चोरी का जिक्र नहीं किया। गुसल खाना यहीं से मेरी जिंदगी में दाखिल होता है। एक बार फिर ऐसी ही बात हुई। मैं ज्यादा लुत्फ लेने की खातिर पहली दफा बाजार में खुले बंदूक सिगरेट पिए जा रहा था कि अब्बा जी के एक दोस्त से मेरी मुठभेड़ हो गई। उसने सिगरेट मेरे हाथ से छीनकर गुस्से में एक तरफ फेंक दिया और कहा, तुम बहुत आवारा हो गए हो। बड़ों का शर्मो लिहाज अब तुम्हारी आंखों में बिल्कुल नहीं रहा। ख्वाजा साहब से कहकर आज ही तुम्हारी अच्छी तरह गोशमाली कराऊंगा। अनार की चोरी के मुकाबले में खुले बंदूक सिगरेट पीना और भी ज्यादा खतरनाक था। ख्वाजा साहब यानी मेरे अब्बा जी खुद सिगरेट पीते थे, मगर अपनी औलाद के लिए उन्होंने इस चीज को कतई तौर पर ममनू करार दे रखा था। एक रोज मेरे बड़े भाई की जेब में से उन्हें सिगरेट की डिबिया मिल गई थी, जिस पर उन्होंने एक थप्पड़ लगाकर फैसला कुन लहजे में ये अल्फाज कहे थे, सकलेन, अगर मैंने तुम्हारी जेब में फिर सिगरेट की डिबिया देखी तो मैं तुम्हें उसी वक्त घर से बाहर निकाल दूंगा, समझ गए? सकलेन समझ गया था। चुनाचा वो हर रोज सिर्फ एक सिगरेट लाता था और पायखाने में जाकर पिया करता था। मैं सकलेन से उम्र में 3 बरस छोटा हूँ। जाहिर है कि मेरा सिगरेट पीना और वो भी बाजारों में खुले बंदूक अब्बा जी किस तरह बर्दाश्त ना करते। सकलेन को तो उन्होंने सिर्फ धमकी दी थी, मगर मुझे वो यकीनन घर से बाहर निकाल देते। घर में दाखिल होने से पहले मैंने गुसल खाने में जाकर सदके दिल से दुआ मांगी कि ए खुदा, अब्बा जी को मेरे सिगरेट पीने का कुछ इल्म ना हो। दुआ मांगने के बाद मेरे दिल पर से खौफ का बोझ हल्का हो गया और मैं ऊपर चला गया। आप कहेंगे कि मैं खास तौर पर गुसल खाने में दाखिल होकर ही क्यों दुआ मांगता था। दुआ कहीं भी मांगी जा सकती है, दुरुस्त है, लेकिन मुसीबत यह है कि मैं दिल में अगर कोई बात सोचूं तो उसके साथ और बहुत सी गैर जरूरी बातें खुद ब खुद आ जाती हैं। मैंने घर लौटते हुए रास्ते में दुआ मांगी थी, मगर मेरे दिल में कई ऊट पटांग बातें पैदा हो गई थीं। दुआ और ये बातें खुलत मुलत होकर एक बेरुब्त इबारत बन गई थी, अल्लाह मियाँ, मैंने सिगरेट बेड़ा गड़क एक पूरी डिबिया सिगरेटों की मेरे नेकर की जेब में पड़ी है। अगर किसी ने देख ली तो क्या होगा? कहीं सकलेन ही ना ले उड़े। अल्लाह मियाँ, मेरी समझ में नहीं आता कि सिगरेट पीने में क्या बुराई है। अब्बा जी ने छठी जमात से पीनी शुरू कर दिए थे। अल्लाह मियाँ, सिगरेट वाले के 13.5 आने मेरी तरफ निकलते हैं, उनकी अदायगी कैसे होगी? और स्कूल में मिठाई वाले के भी 6 आने देना है। मिठाई उसकी बिल्कुल वाहियात है, लेकिन मैं खाता क्यों हूँ? अल्लाह मियाँ मुझे माफ कर दे। जो सिगरेट अब्बा जी पीते हैं उनका मजा कुछ और ही किस्म का होता है। पान खाकर सिगरेट पीने का लुत्फ दो बाला हो जाता है। अल्लाह मियाँ, अब के नहर पे जाएंगे तो सिगरेटों का डब्बा जरूर खरीदेंगे। कब तक सिगरेट वाला उधार देता रहेगा? अम्मी जान का बटवा, अल्लाह मियाँ मुझे माफ कर दे। मैं दिल ही दिल में खामोश दुआ मांगूं तो यही गड़बड़ हो जाती है।
चुनाचा यही वजह है कि मुझे गुस्ल खाने के अंदर जाना पड़ता था। दरवाजा बंद करके मैं वहां अपने ख्यालात को आवारा नहीं होने देता था। मैली छत की तरफ निगाहें उठाएं, सांस रोका और हौले हौले दुआ गुनगुनाना शुरू कर दी। अजीब बात है कि जो दुआ मैंने इस गलीज गुस्ल खाने में मांगी कबूल हुई। अनार की चोरी का अब्बा जी को कुछ इल्म ना हुआ। सिगरेट पीने के मुतालिक भी वो कुछ जान ना सके, इसलिए कि उनका दोस्त उस रोज शाम को कलकत्ते चला गया, जहां उसने मुस्तकिल रिहाइश अख्तियार कर ली। गुस्ल खाने से मेरा एतकाद और भी पुख्ता हो गया। जब मैंने 10वीं जमात का इम्तिहान देने के दौरान में दुआ मांगी और वो कबूल हुई। जियोमेट्री का पर्चा था। मैंने गुस्ल खाने में जाकर तमाम प्रीपोजिशनें किताब से फाड़ कर अपने पास रख ली और दुआ मांगी कि किसी मुम्तहन की नजर ना पड़े और मैं अपना काम इत्मीनान से कर लूं। चुनाचा यही हुआ। मैंने फाड़े हुए औराक निकाल कर कागजों के नीचे डेस्क पर रख लिए और इत्मीनान से बैठा नकल करता रहा। एक बार नहीं 25वीं बार मैंने इस गुस्ल खाने में हालात की नजाकत महसूस करके दुआ मांगी जो कबूल हुई। मेरे बड़े भाई सकलेन को इसका इल्म था, मगर वो मेरी ज़ईफुल एतकादी समझता था। भाई कुछ भी हो, मेरा तजुर्बा यही कहता है कि इस गुस्ल खाने में मांगी हुई दुआ कभी खाली नहीं गई। मैंने और जगह भी दुआएं मांग कर देखी हैं, लेकिन इनमें से एक भी कबूल नहीं हुई। क्यों? उसका जवाब ना मैं दे सकता हूँ और ना मेरा बड़ा भाई सकलेन। मुमकिन है आप में से कोई साहब दे सके। चंद बरस पीछे का एक दिलचस्प वाकया आपको सुनाता हूँ। मेरे चचा जान की शादी थी। आप सिंगापुर से इस गर्ज के लिए आए थे। चूंकि उनका और हमारा घर बिल्कुल साथ साथ है, इसलिए जितनी रौनक उनके मकान में थी उतनी ही हमारे मकान में भी थी, बल्कि उससे कुछ ज्यादा ही कहिए, क्योंकि लड़की वाले हमारे घर आ गए थे। आधी आधी रात ढोलक के गीत गाए जाते थे। होने वाली दुल्हन से छेड़छाड़, अजीबो गरीब रस्में, तेल, मेहंदी और खुदा मालूम क्या क्या कुछ। बच्चों की चीखो पुकार, अल्हड़ लड़कियों की नई गरगाबियों और सैंडलों में एक चलत फरत, ऊंट पटांग खेल। गर्ज के हर वक्त एक हंगामा मचा रहता था। जब इस किस्म की खुशगवार अफरा तफरी फैली हो तो लड़कियों को छेड़ने का बहुत लुत्फ आता है। बल्कि यूं कहिए कि शादी ब्याह के ऐसे हंगामों ही पर लड़कियों को छेड़ने का मौका मिलता है। हमारे दूर के रिश्तेदार शालबाफ थे। उनकी लड़की मुझे बहुत पसंद थी। उससे पहले 3-4 मर्तबा हमारे यहाँ आ चुकी थी। उसको देखकर मुझे ये महसूस होता था कि वो एक रुकी हुई हंसी है। नहीं, मैं अपने माफियुल ज़मीर को अच्छी तरह बयान नहीं कर सका। उसका सारा वजूद खिलखिलाकर हंस उठता अगर उसको जरा सा छेड़ दिया जाता। बिल्कुल जरा सा, यानी उसको अगर सिर्फ छू लिया जाता तो बहुत मुमकिन है वो हंसी का फुआरा बन जाती। इसके होठों और उनकी आंखों के कोनों में, उसकी नाक के नन्हे नन्हे नथनों में, उसकी पेशानी की मसनूई त्यूरियों में, उसके कान की लोओं में हंसी के इरादे मर्तअश रहते थे। मैंने उसको छेड़ने का पूरा तैयार कर लिया। खुदा का करना ऐसा हुआ कि सीढ़ियों की बत्ती खराब हो गई। बल्ब फ्यूज हुआ या किया गया। बहरहाल अच्छा हुआ, क्योंकि वो बार बार कभी नीचे आती थी और कभी ऊपर जाती थी। मैं गुस्ल खाने के पास अंधेरे में एक तरफ होकर खड़ा हो गया। वो ऊपर जाती या नीचे आती, मुझसे उसकी मुठभेड़ जरूर होती और मैं अंधेरे में इससे फायदा उठाकर अपना काम कर जाता। बात माकूल थी। चुनाचा में कुछ देर दम साधे उसका मुंतजर रहा और उस दौरान में अपनी आंखों को तारीकी का आदी बनाता रहा। किसी के नीचे उतरने की आवाज आई, खट खट खट। मैं तैयार हो गया। अब्बा जी थे। उन्होंने पूछा कौन है? मैंने कहा जी अब्बास। उन्होंने अंधेरे में एक जोर का तमाचा मेरे मुंह पर मारा और कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? यहां छुपकर लड़कियों को छेड़ते हो। सुरैया अभी अभी अपनी एक सहेली से तुम्हारी इस बेहुदा हरकत का जिक्र कर रही थी। अगर उसने अपनी माँ से कह दिया तो जानते हो क्या होगा? वाह याद कहीं के, तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं, अपने बड़ों की आबरू का कुछ लिहाज कर लो। और सुरैया की माँ ने आज ही सुरैया के लिए तुम्हें मांगा है। लानत हो तुम पर। किसी के नीचे उतरने की आवाज आई। अब्बा जी ने मेरे हैरत ज़दा मुंह पर एक और तमाचा रसीद किया और बड़बड़ाते चले गए। खट खट खट। सुरैया थी। मेरे पास से गुजरते हुए एक लहजे के लिए ठटकी और हया आलूद गुस्से के साथ ये कहती चली गई, खबरदार, जो अब आपने मुझे छेड़ा अम्मी जान से कह दूंगी। मैं और भी ज्यादा मुतहिर हो गया। दिमाग पर बहुत जोर दिया, मगर कोई बात समझ में ना आई। इतने में गुस्ल खाने का दरवाजा चढ़चढ़ाहट के साथ खुला
और सकलेन बाहर निकला। मैंने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? उसने जवाब दिया, दुआ मांग रहा था। मैंने पूछा, किस लिए? मुस्कुराकर उसने कहा, सुरैया को मैंने छेड़ा था। मैं आपसे झूठ नहीं कहता। इस गुसल खाने में जो दुआ मांगी जाए जरूर कबूल होती है।